आ रही हूँ। मैम आपका ये अरे तुम तुम अंदर आओ। ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ, मेरा घर है। और तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ। जॉब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम तो इंजीनियर थे ना? हाँ मैं इंजीनियर की जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो फिर मैं सोचता हूँ फ्री टाइम में क्या करूँ। बोर होता रहता तो सोचा कि डिलीवरी का काम कर लूँ। तो ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई, रेस्ट करो ना घर पे। ओवर टाइम करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता हूँ। लगता है तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। कहीं मेरी कही हुई बात इतनी बुरी लग गई क्या तुम्हें? नहीं, तुमने ही तो कहा था कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है और जिसके पास पैसा है वही समझ लो राजा है। तो सोच लो, मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं खुद का राजा हूँ और अपने आप को किसी राजा से कम भी नहीं समझता। बाकी ये तो फ्री टाइम के लिए है। ये तुम्हारा पार्सल। थैंक यू। क्या हुआ? मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इस तरह से मिलेंगे कभी। ये तो तुमने कभी सपने में सोचा ही नहीं होगा कि मैं तुम्हारे घर पे कभी ऐसे आऊँगा डिलीवरी बॉय बन के। हम्म। खैर छोड़ो। और तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, सब लोग बाहर गए हुए हैं। मैं ही अकेली बैठी थी, फोन ही चला रही थी मैं। मुझे नहीं पता था कि पार्सल भी आने वाला है। हम्म चलो, कॉलेज टाइम पे तो तुम सिर्फ और सिर्फ बातें करती थी। आज इसी बहाने सही तुम्हारा घर तो देख लिया। तुमने कॉलेज टाइम पे तो नहीं दिखाया, अब तो दिखा दो, तुम्हारे घर में आ गया हूँ। अरे देख लेना फिर कभी। अभी दरअसल वो, चलो छोड़ो। आओ ना, अंदर आप बैठो। हम्म और वैसे एक बात कहूँ, हाँ। तुम आज भी वैसी की वैसी हो, अभी तक नहीं बदली। क्यों? कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं की या फिर तुम होना ही नहीं चाहते? मुझे डाइटिंग वाइटिंग की क्या जरूरत है? आई लव माई बॉडी। पर तुम खूबसूरत तो अभी भी हो। तुम अभी भी नॉटी हो। नॉटी? नॉटी पना तो मेरे अंदर से कभी जाएगा ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी जाने वाला है। अच्छी बात है। और शादी वगैरह की या नहीं? हाँ, शादी। शादी से याद आया, बस घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हो जाएगी एक ना एक दिन। और अभी भी क्या जल्दी है शादी करने की? मतलब ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पसंद नहीं आई कोई या फिर देखना नहीं चाह रहे किसी को? नहीं, अब जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस टाइप की मुझे लड़की मिल नहीं रही है, तो सोचा कि इधर उधर थोड़े और रिश्ते देख लेते हैं, जो नसीब में होगी हो जाएगी। क्यों? सही कह रहे हो तुम। तुम बताओ अपने बारे में, तुम नहीं देख रही हो किसी लड़के को? आ, हाँ, एंगेजमेंट होने वाली थी बट बट क्या, टूट गई? हाँ, वो कुछ हो गया था तो इस वजह से। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई? वो घर की बातें हैं, छोड़ो, जाने दो तुम। अब मुझसे क्या खामा छुपाना? आज तक तो सारी बात शेयर की है, तो अभी भी कर लो। वो पापा को हार्ट अटैक आ गया था ना, इस वजह से। ओह, सो सैड। खैर, कोई बात नहीं। अब जो नसीब में होता है उसे कोई बदल तो सकता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मेरा मानना यह है कि अगर इंसान चाहे तो अपना नसीब बदल सकता है। लेकिन अगर नसीब बदलना कोई चाहे ना और उसे बना ही ना पाए, तो क्या ही कर सकते हैं। ये भी है। चलो, आज आया हूँ तुम्हारे घर में, इसी बहाने ही सही, अपना घर ही दिखा दो। हाँ, आओ ना, आओ। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये छोटा सा हॉल है, उधर किचन है, उधर मेरा रूम है, उधर मम्मी पापा का रूम है। ऐसे नहीं, अब एक ही जगह से सब कुछ दिखा दोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारा रूम कौन सा है, तुम्हारे मम्मी पापा का रूम कौन सा है, किचन कहाँ है? अरे बाबा, दिखा दूंगी। क्या ही बात कर रहे हो तुम? अब इतने दिनों बाद घर आए हो तो घर तो दिखाऊंगी ना। पहले सांस तो ले लो। हाँ, सांस तो लेनी पड़ेगी ना। वो क्या है कि सांस के बिना इंसान जी नहीं सकता। और बताओ, क्या चल रहा है फिर तुम्हारी लाइफ में आ, शादी के बाद? मतलब शादी की बात कर रहा हूँ, एंगेजमेंट टूटने के बाद फिर तुमने दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा? आ, नहीं, क्या है कि अब
शादी करके क्या ही मिलना है। क्यों? शादी तो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, इम्पोर्टेंट होती है और मेरे लिए तो थी, तुम्हें तो पता ही है। हम्म। मैं कितना ज़्यादा सोचती थी हर वक्त कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपना एक घर बनाना है, मुझे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। बहुत सारे। क्रिकेट टीम बनानी है क्या? तो तुम्हें बताया तो था मैंने, तुमने तब भी यही पूछा था और आज भी यही पूछ रहे हो। बहुत सारे का मतलब 4-5? आ, हाँ, जितने मैं पैदा कर सकूं। हाँ? मजाक कर रहे हो। अरे यार, आज भी तुम्हारी आदत गई नहीं मजाक करने की। तुम बताओ ना, तुमने क्या सोचा है, कब शादी कर रहे हो तुम? बस जल्दी मेरी शादी हो जाएगी, शादी करने के बाद 4-5 बच्चे, और वो भी लगातार। मुझे बुलाओगे? हाँ, 100% बुलाऊंगा। अब शादी में तुम नहीं आओगी तो फिर रौनक कैसे जमेगी? लेकिन अगर हम आज मिले नहीं होते तब तो तुम नहीं बुलाते मुझे। हाँ, लेकिन मैं कुछ भी करता, तुम्हारा पता ज़रूर निकालता और कैसे भी करके तुमसे कांटेक्ट ज़रूर करता। तुमने कभी सोचा नहीं कि हमें बात करनी चाहिए थी उस बारे में, जिस बारे में हमने झगड़ा किया था? क्या कहूँ, झगड़ा करके तुम तो ऐसे चली गई थी जैसे ज़िंदगी में कभी अपनी शक्ल दिखाओगी नहीं। लेकिन देखो ना, वक्त का भी क्या तगाजा है, तुमसे फिर से मिला दिया। हाँ, कहते हैं ना, जिसे मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं, चाहे दुनिया के वो किसी भी कोने में हो। ये भी बात एकदम सही है। और हाँ, मुझे पता है कि कॉलेज में जिस तरीके से तुम झगड़ के गई थी, मुझे आज भी वो दिन याद है। सॉरी यार, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। लेकिन वो झगड़ा छोटा मोटा नहीं था, मैंने ही इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। आखिर नेहा भी तो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उसके साथ चले गए तो क्या ही हो गया था। लेकिन मैंने ना पता नहीं क्या सोच लिया था, और मैं इस इंतजार में रह गई कि तुम मुझे कॉल करोगे, तुम मुझे मनाओगे, लेकिन पता नहीं तुमने कॉल नहीं किया। देखो, मैंने तुम्हें उसी वक्त बताया था कि मुझे मनाना नहीं आता, कभी रूठना मत मुझसे। लेकिन क्या करूं, तुम भी एकदम से रूठ के चली गई, और मुझे नहीं लगता कि मनाने से कोई हल निकलता है। फिर वही होता है कि किसी को फुसलाओ, बहलाओ, और फिर दोबारा से वही लाइफ चालू। पर एक बार तो कोशिश करते ना तुम। मैंने मूव ऑन करने का सोचा। फिर तो ठीक ही है, मैं ही पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी, हमें भी बता दो। अब छोड़ो, जाने दो। अरे बता भी दो, क्या सोच रही थी? मुझे लगा कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने अभी तक शादी नहीं की। प्यार तो मेरा आज भी कम नहीं हुआ, प्यार तो मैं आज भी करता हूँ तुमसे। लेकिन तुमने ही तो कहा अभी अभी कि तुमने मूव ऑन कर लिया। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, जो पहला प्यार होता है उसे कभी भुलाया नहीं जाता। चाहे फिर तुम कितना भी कोशिश करो, मूव ऑन कर लो या फिर पीछे हट जाओ, या बहुत सी ऐसी कहावतें हैं जिनको कहा जाता है, लेकिन पहला प्यार तो पहला ही होता है। और मुझे नहीं लगता कि तुम भी आज तक मुझे भुला पाई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम आज भी उतना ही प्यार करती हो मुझसे जिस समय कॉलेज पे करती थी। लेकिन अब क्या ही फायदा, अब तो हम एक नहीं हो सकते ना। क्यों? क्यों नहीं हो सकते एक? तुम भी कुंवारी हो, मैं भी कुंवारा हूँ, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, अभी मेरी भी शादी नहीं हुई, और हम दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब हमारे घर वाले एक दूसरे के लिए रिश्ते देख ही रहे। तो क्यों ना तुम अपने घर वालों से बात कर लो। ठीक है, तुम अगर अ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी हमें फिर से डेट करना चाहिए। क्या पता वही प्रॉब्लम्स फिर से हो, और फिर से हमारे बीच में कुछ ऐसा बात हो जाए जिससे मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद ऐसा हो। अगर ऐसा कुछ है तो हमें फिर से डेट करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे बीच वो आ गई
तो हमारे बीच में कभी ब्रेकअप तो क्या, डाइवोर्स तक नहीं होगा अगर हमारी शादी हो गई तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर दोबारा डेट करना चाहते हो तो आई एम रेडी। तो तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, चलो। अब तो पता चल गया कि मेरा प्यार मेरे से क्या चाहता है और मेरा प्यार मुझसे वापस आने के लिए कह रहा है। अ, देखो, मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई तुमसे। तुम चाय या कॉफ़ी लोगे? पानी चलेगा। ठीक है, आओ ना, इसी बहाने तुम घर भी देख लोगे। चलो। ये लो पानी। थैंक यू। गिलास दूँ क्या? नहीं, बोतल ही चलेगा। ठीक है। हम्म हम्म तुम्हारे घर में तो आरओ का पानी है। हाँ, वो लगा हुआ है ना, इसलिए। मेरे घर में तो आज भी सप्लाई का ही पानी आता है। ये कह के मैं तो थक गई थी उसी टाइम कि कम से कम आरओ का मतलब आरओ लगवा लो, नहीं तो फिर वो पानी जो आता है कैन वाली वो मंगवा लिया करो। तो वही तो आता है। तो सप्लाई थोड़ी ना, वो तो कैन वाली पानी है। आप तो सप्लाई तो करने आता ही है ना घर पे। पागल। और सुनाओ, तो क्या सोचा है तुमने किस बारे में? हम दोनों के बारे में? आ, सोच लेंगे, इसमें सोचना ही क्या है। सोच के अभी टाइम है, बता दो। देखो, मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी शिकायत थी वो सारी दूर हो जाए। वो तो कब का दूर हो गई। गलती मेरी थी, मैंने मान ली है। मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और तो और कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, मतलब तुम्हें समझ तो आ गया। पता है, गुस्से गुस्से में यहाँ तक मैंने पापा को ये भी बोल दिया था कि आप जहाँ शादी करवाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और देखो क्या हुआ। शायद मेरी जोड़ी थी नहीं उसके साथ, हम्म इसलिए। कहते हैं ना, जोड़ी तो ऊपर वाला बना के भेजता है। बिल्कुल। जिसके साथ होती है उसी के साथ जमती है। मुझे लगता है शायद तुम्हारी जोड़ी ना मेरे साथ ही बनी हुई है। पता नहीं क्या है। और अगर ऐसा है भी तो हो भी सकता है, क्योंकि हमारा मिलने का तो कोई चांस ही नहीं था दूर दूर तक। पता नहीं तुम कैसे, क्यों, कब हम मिल गए। वैसे तुम लखनऊ से कब वापस आए? काफ़ी समय हो गया, मैं तो यहीं रह रहा हूँ अब। और तुम्हें तो पता ही है, यहाँ रह रहा हूँ, अपनी फैमिली को शिफ्ट यहीं पे कर लिया है। क्या? हाँ। अच्छा। मुझे क्या ही पता, कहाँ हम लखनऊ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कहाँ अब हम यहाँ हैं। कोई बात नहीं, देखो ना, जिस शहर में तुम रहती थी उस शहर में मैं भी था। अब वहाँ से तुम किसी और शहर में आ गई, मैं भी वहीं आ गया। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना कि मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ, पर मैं इतना जानता था कि तुम शायद अभी भी वहीं रहती हो जहाँ तुम पहले रहती थी। ये नहीं, कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस शहर में आके मिलोगी। वो क्या हुआ था ना कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ पे, तो फिर हमें यहाँ आना पड़ गया था। और जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता है हमें वहाँ वहाँ जाना पड़ता है। इस वजह से कभी मेरी पढ़ाई एक कॉलेज से, एक स्कूल से हो ही नहीं पाई। हर अलग अलग स्कूल, अलग अलग कॉलेज, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स हर जगह मिलते ही रहते थे। कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। हाँ, अब पढ़ने का मूड भी नहीं है। अब शादी का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी मिल जाएगा। वो तो मिल ही सकता है, बस एक बार पापा से बात करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वैसे अब तुम्हारे पापा तो ठीक है ना? हाँ, वो अभी ठीक है। अब तो नहीं उनको अटैक होता है? नहीं, वो शायद सदमे में चले गए थे कि मैंने अचानक से शादी के लिए क्यों बोला, क्योंकि उन्हें पता था ना तुम्हारे बारे में। और उन्होंने भी नहीं कभी कॉल पूछा मुझसे, और ना ही तुमसे पूछा कॉल करके कि बात क्या है क्या नहीं। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पापा भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है, और हम्म, तुम भी ठीक हो। तो फिर ले आओ घर पे किसी दिन रिश्ता। मैं लाऊंगी या तुम लाओगे? देखो, रिश्ता तो लेकर मैं नहीं आ सकता, रिश्ता तो तुम्हें ही लेके आना पड़ेगा। क्यों? लड़की वाले जाते लड़के वाले के घर पे। लेकिन यहाँ हम रिवाज उल्टा भी तो कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि जो परंपरा चली आई है वही निभाए आगे तक। ठीक है, तुम्हारी जिसमें खुशी, हम आ जाते हैं तुम्हारे घर पे।
अपने मम्मी पापा को लेके। ठीक है, बताओ तो कब आ रहे हो? तुम बताओ। क्या हम 4-5 महीना सिर्फ डेट कर सकते हैं? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बस अब तुम मिली हो तो दोबारा खोना नहीं चाहता। क्या पता तुम्हारी किसी एक गलती की वजह से मैं रिश्ता खराब कर दूं, और शादी में आने के बाद तो हम शादी तोड़ भी नहीं सकते ना। हाँ, तब तुम इतने टाइम से मेरे साथ थी। उस टाइम पे तुम्हारी ही गलती थी। अब तो तुम समझ गई होगी कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ। फिर भी हमें 4 महीने तो कम से कम डेट करना ही चाहिए। ठीक है। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि 4 महीने और डेट करना चाहिए, तो मैं 2 महीने दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 3। ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा, 3 पे डन करते हैं। ओके। तो अब ऐसे ही खड़ा रखो। सॉरी, आओ ना, तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। चले।